बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोलर लगाने के बाद बिजली का बिल कैसे कम करना है? आज पहला सवाल ये होगा हमारा। आपको हम इसके बारे में बताएंगे कि कैसे बिजली का बिल आप कम कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि सर्दियों के लिए कौन सा सोलर पैनल है जो ज़्यादा एफिशिएंसी देता है, जो ज़्यादा करंट बनाता है। वो सर्दियों में कौन सा सोलर पैनल है और सर्दियों मतलब गर्मियों, जो सर्दियों में अच्छा काम करेगा, ज़ाहिर बात है वो गर्मियों में भी अच्छा काम करेगा। तो वो बेस्ट सोलर पैनल कौन है? ये अक्सर लोगों का सवाल होता है हमारे लिए कि भाई कौन सा ऐसा सोलर पैनल हम खरीदें जो अच्छा वर्क करता हो दोनों मौसम में, दोनों सीजन में, गर्मियों में भी सर्दियों में भी। इसका भी जवाब हम आपको आज देते हैं क्लियर। और दूसरा तीसरा सवाल ये है कि भाई ये सर्दियों में जो करंट कम बनता है, तो इसका तरीका कार कोई नहीं है कि किसी तरह कोई करंट का फर्क आ जाए, ज्यादा हो जाए। तो ये भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक है ये, आप लगा के देखिएगा, हो सकता है आप लोगों का इंशाल्लाह, मुझे यकीन है करंट कुछ ना कुछ ज्यादा होगा। तो ये तीन सवाल है जनाब आला, मैं इनके आपको सवालों के जवाब देता हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रोजाना आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बराए मेहरबानी चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों की मेहरबानी होगी। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को जवाब देता हूँ कि ये बिजली के बिल कम करने वाली जो बात है, जिन लोगों की नेट मीटरिंग लगी हुई है उनको अगर बिजली का बिल कम उनका नहीं हो रहा है तो उनकी दो चीजें हो सकती हैं। एक ये कि सबसे पहले तो वो उन्होंने जो स्ट्रिंग लगाई हुई है ऊपर जो पैनल्स की, वो उसको चेक करें। ये पैनल्स की स्ट्रिंग के जो आपको MC4 कनेक्टर लगते हैं, ये कभी आ जाते हैं इस तरह के जो बिल्कुल फारिग होते हैं, वो काम ही नहीं कर रहे होते हैं, तो आपकी एक स्ट्रिंग ही काम नहीं कर रही होती है। वो चाहे आप लोगों के पैनल कितने उस लाइन में है, वो सारे काम नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम ही चेक किया होता है जब आपने इंस्टॉल किया होता है। आपको पता ही नहीं होता है, इन्वर्टर की सेटिंग का भी नहीं पता होता है कि भाई ये आप पता कैसे करें कि हमारे कितने यूनिट बन रहे हैं और कितने वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह के भी चक्कर होते हैं लोगों के जो लापरवाह होते हैं, तो मैं उनके लिए ये कह रहा हूँ। और ये चक्कर नहीं है तो दूसरा चक्कर ये है कि आपके सोलर पैनल फिर साफ नहीं होते हैं। आप सोलर पैनल को पानी लगाए अच्छे से 10-15 दिन के बाद, तो वो अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। तीसरे नंबर पे बिजली कम करने का जो तरीका होता है वो है इन्वर्टर की सेटिंग। आप लोगों की सेटिंग सही नहीं है, इस वजह से आपके जो यूनिट है वो वापस ज़ाया होते हैं, जल जाते हैं बीच में, वो रिवर्स होते हैं, वो आगे एक्सपोर्ट नहीं होते हैं, ना आप लोगों को मिलते हैं। वो इन्वर्टर की सेटिंग पर होता है। आपकी इन्वर्टर की सेटिंग भी अगर गलत है तो आप लोगों को उसका लॉस आएगा, वो नुकसान होगा, आपकी बिजली चलती रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी इन्वर्टर की सेटिंग सही नहीं हुई। अगर आपकी इन्वर्टर की सेटिंग सही होगी तो आप लोगों को जितने पैनल्स का आपने माइंड सेट और एस्टिमेट बनाया उसी हिसाब से आप लोगों को जो है वो करंट भी मिलेगा, अगर इन्वर्टर की सेटिंग ठीक है आप लोगों की। तो बिजली का बिल कम इसी तरह ही होगा। दो तीन चीजें हैं, इनको अगर आप अपने माइंड सेट में बिठा लें। एक, सोलर पैनल को ठीक तरह से साफ रखें। दूसरा, इन्वर्टर की सेटिंग चेक करें। और तीसरा ये है कि MC4 कनेक्टर जरूर चेक करने हैं, ये खराब हो जाते हैं, इस बात को आपने यकीन से रखिए। मैं जो कह रहा हूँ ना, आप चेक करवाएंगे तो आप लोगों को लग पता जाएगा। तो ये है। दूसरे नंबर पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन सा सोलर पैनल है जो बेहतरीन चलता है। तो वो सोलर पैनल है जिनको का। जी, सीधी बात है, जिनको का सोलर पैनल आपको गर्मियों में भी टॉप क्लास एफिशिएंसी देता है और सर्दियों में भी बला का उसका करंट निकलता है। ये जो जिनको ए ग्रेड वाले सोलर पैनल हैं, सिंगल ग्लास, डबल ग्लास, जो भी आप ले लें, डबल ग्लास हो तो वो दी बेस्ट है आपके लिए, मतलब कि वो और ज़बरदस्त हो जाता है। उसका जो मतलब कि ग्लास वगैरह वो भी अच्छी क्वालिटी का लगा होता है, तो वो आप खरीद लें। तो जिनको का ज़बरदस्त रहेगा आप लोगों के लिए। और जिनको का रेट और लॉन्जी का सेम होते हैं, आप चाहे डबल ग्लास लें या सिंगल ग्लास लें, वो आप लोगों की मर्जी। 1-2 रुपए का फर्क होता है, ज़्यादा नहीं होता है। आप डबल ग्लास वाला लिया करें, वो दोनों साइड से पावर जो है आपको जनरेट करके देता है। तो जिनको के सोलर पैनल को आपने अपने दिमाग में रखना है। सबसे पहले नंबर पे अगर कोई अच्छा सोलर पैनल तो वो जिनको का है। और जिनको के जितने सोलर पैनल है वो सारी इंडस्ट्रियों में जिनको की धूम होती है। कोई भी आप बड़ी इंडस्ट्री देखते हैं तो ये लोजी का सोलर पैनल X10 आ गया, फलां आ गया, ढींग आ गया। ये सोलर पैनल सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए आप लोगों के माइंड में बैठ गया है, जैसे CD मोटरसाइकिल आप लोगों के दिमाग में बैठ गया है ना। चाइना आपके दिमाग में नहीं बैठता है, CD मोटरसाइकिल आपके लोगों के दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि वो अच्छा है, पायदार है। इसी तरह आप लोगों के दिमाग में बैठ के लॉजी। हालांकि आपको मैं आज बता दूं कि जिनको का सोलर पैनल लॉजी से कई गुना बेहतरीन और अच्छा सोलर पैनल माना जाता है। अरब कंट्रीज में देखें आप, या किसी भी इंडस्ट्री में अगर देख दें, तो वहां पे जिनको इंस्टॉल होता है।
और वो ये जिनको वो चूंकि इंडस्ट्री पे इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो वो ये इसके बारे में पूरी मालूमात लेते हैं और मालूमात लेने के बाद ही वो अपनी इंडस्ट्री में ये इंस्टॉलेशन करवाते हैं। तो जिनको नंबर 1 पे होता है सोलर पैनल, ये आप लोगों को बताना ज़रूरी था। आप में से जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा अगर आप जिनको लेंगे तो। कोई सा भी उसका हीमो 5, 6, 7 जो भी आप ले लें कोई इशू नहीं है, लेकिन ब्रांड अच्छा है और उसकी एफिशिएंसी मानी जाती है कि वो उसकी एफिशिएंसी टॉप क्लास है। तो ये दूसरा सवाल है, सर्दियों में करंट तेज करने का जो सिलसिला है वो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि भाई देखिए, एक तो ये है कि आपने सोलर पैनल को जो है ठीक ठाक साफ रखना है सर्दियों में। सर्दियों में माहौल आलूदा होता है, धूल होती है और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है ना सुबह के टाइम जो सोलर पैनल होते हैं ना इनके ऊपर शबनम आई पड़ी होती है तो ये थोड़े गीले होते हैं और दिन को इनके ऊपर मिट्टी आना स्टार्ट होती है तो ये सोलर पैनल अपनी एफिशिएंसी कम कर देते हैं। तो आपने इनको प्रॉपर हर 10 दिन के बाद पानी लगाना है तो ये बेहतरीन किस्म का आप लोगों को रिजल्ट देंगे। एक तो ये है एफिशिएंसी पे। जब भी आपको लग रहा हो ना कि भाई आपका जो सिस्टम है वो बैठ रहा है, आपको सही करंट सर्दियों में नहीं दे रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने सिस्टम को शट डाउन कर देना है, बंद कर देना है। 10 मिनट के लिए आपने सिस्टम को बंद कर देना है। 10 मिनट के बाद आपने उसे रीस्टार्ट करने के बाद जब आप उसे रीस्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह वो आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट देगा। अगर इसके बावजूद भी सिस्टम सही काम ना कर रहा हो तो आपने सिस्टम की इन्वर्टर से जो पैनल तक केबल जा रही हैं इनको चेंज कर देना है। ये इसके बाद आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। सोलर टेक्नीशियन पी के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में कोई पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।